चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए आसियां गम नहीं है जो तोड़ दे मेरे हौसलों को जो तोड़ दे तेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। पापा को कहाँ तक देखना चाहती हैं? जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, क्या चाहती हैं कि पापा भविष्य में कोई बड़ा समाज सेवी और बड़ा समाज सेवी बनने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति में उतरे? अब समाज सेवा करनी है, चाहे उसके लिए राजनीति करनी पड़े या फिर बिना राजनीति के हो, लेकिन समाज सेवा करें। समाज सेवी प्रयागराज में बहुत हैं। ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं जो पोस्टर में, बैनर में बड़ा बड़ा नाम लिखवा लेंगे, समाज सेवी लिखवा देंगे, लेकिन उनको देखा जाए और मुकेश द्विवेदी जी को देखा जाए, क्या लगता है, क्या अंतर है इन दोनों समाज सेवियों में? क्या नाम है आप? मेरा नाम श्रेया तिवारी है। क्या संबंध रखते हैं? मुकेश द्विवेदी आपके क्या लगते हैं? वो मेरे मामा हैं। लगता है कि जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं कोई उनके जैसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। सभी लोग उसमें शामिल हैं, सबके सपोर्ट से हो, लोगों का योगदान है। हाँ, सबके सपोर्ट से हो रहा है, अकेले नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं आया हुआ हूं बीकर, और यहां पर जो है भागवत कथा चल रहा था 18 अक्टूबर से ही, और आज लास्ट दिन था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं जो है राजीव जी यहाँ पर आए हुए हैं, कुल गुरु हैं ये समाज सेवी मुकेश द्विवेदी जी के। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर। तो जो 18 अक्टूबर से आज तक जो चला है ये भागवत कथा, इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने क्या कहते हैं लोगों को बताया है, यहाँ पर जो भक्त आते थे उनको बताया है? देखिए, हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे जीवन से हमारे सभी ताप शाप नष्ट करके हमारे जीवन में नया शुभ दिन उत्पन्न करती है। और कहते हैं कि दैहिक दैविक मानसिक चाहे हो भव की व्यथा सब रोगन की है औषधि श्रीमद् भागवती कथा। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा भगवान की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करा करके हमें मोक्ष को प्राप्त कराती है। इस कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया, और 7 दिवस के अंदर श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ। यह देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, और जब ब्रह्मा जी विस्मित हो गए तो वो ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगाते हैं, और तराजू मंगा करके श्रीमद् भागवत की कथा एक पलड़े पर रखते हैं और एक पलड़े पर अन्यान ग्रंथ को रखते हैं। अच्छा, जिस तरह से मुकेश जी कहीं ना कहीं समाज सेवा कर रहे हैं, हमेशा जो है कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, मदद करते हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में आप? मुकेश जी वास्तव में समाज के लिए ही उनका जन्म कंजासा ग्राम में हुआ है। प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को कहीं भी किसी को कोई भी कष्ट दुख अगर हो और मुकेश जी को पता चलता है तो उनके सामर्थ्य के अनुसार जो भी मदद होती है वह करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपका आश्रम कहाँ है महाराज? हमारा गांव नीवी कला में एक राम जानकी मानस मंदिर। ये नीवी कला कौन सा, थोड़ा एरिया बताइए। नीवी कला झूसी के पास, झूसी से करीब 4 किलोमीटर अंदर नीवी कला गांव है। वहीं पे आश्रम तो नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, और श्री राम जानकी मानस मंदिर है, और वहीं भगवान की आरती पूजा और सभी शिष्यों के यहाँ जा करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराता हूँ। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या कोई शादीशुदा जो है गृहस्थ वाला
अपने आप को सन्यासी बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। सन्यासी कोई ज़रूरी नहीं कि एक पीला कपड़ा पहनने वाला ही सन्यासी महात्मा हो। आप गृहस्थ धर्म में रह करके सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी मन वाणी को पवित्र करके भगवान के चरणों में आपका अनुराग बन जाए, तो वही तो महात्मा हैं। कहते हैं परोपकाराय सताम विभूतयः, जो परोपकार के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है वही संत है। और भी कहा गया है कि वृक्ष न कबहू फल भखे और नदी न अंचय नीर, और परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। वास्तव में जिसका पूरा जीवन परमार्थ के लिए ही हो वही साधु और संत है। अब पीला कपड़ा, गेरुआ कपड़ा धारण करने से कोई साधु या संत नहीं बन जाता। आप देख सकते हैं कि मुकेश द्विवेदी जी वही समाज सेवी जो आए दिन दिखते रहते हैं आप लोगों के बीच में, यही करवाते हैं। आइए बात करते हैं कि जिस तरह से ये 5वां भागवत कथा था, तो इस पर क्या कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर। कैसे लग रहा है 5वां भागवत कथा का समापन हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने काफ़ी लोगों को कवरेज किया, बड़ा स्नेह रहा आपका, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। यह श्रीमद् भागवत कथा मेरे परिवार की 5वीं भागवत कथा थी। और जब बड़ा पुण्य उत्पन्न होता है, जब बड़ा पुण्य प्रताप होता है, तभी भागवत कथा होना संभव है। और लोग एक कथा के बारे में सोचते हैं, लेकिन परिवार का ऐसा स्नेह रहा, आप सबका स्नेह रहा कि ये 5वीं बार श्रीमद् भागवत कथा, तीसरी बार श्रीमद् भागवत कथा, एक बार विष्णु पुराण और एक बार शिव पुराण का जो है श्रवण परिवारजनों ने किया। पिताजी ने सुना और चाचा जी ने सुना और बड़े बड़े भैया ने सुना। भागवत कथा कराने का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो अपने हिंदू धर्म में इसका लेख है, भागवत कथा सुनने के बाद जीव यानी जो प्राणी सुनता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और मोक्ष एक ऐसा शब्द है कि चाहे वो किसी भी धर्म में हो, मोक्ष का बड़ा महत्व है। हम मानव जीवन में हैं और हमें किस प्रकार से मोक्ष मिलेगा ये भागवत कथा हमें बताती है। और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत कथा सत्य सनातन धर्म की एक प्रचार की अलग जगाती है। एक वेद शास्त्रों का जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, हम अपने धर्म से विरक्त हो रहे हैं, उस धर्म की ओर हमें अग्रसर करती है और प्रेरणा देती है कि हम लोग जो है एक धर्म में बंधें। और हिंदू धर्मों के लिए सबसे बड़ा श्रीमद् भागवत और गीता विशेष स्थान रखती है इस धर्म के लिए। तो इसी उद्देश्य बस और एक जन जागरण के लिए इस भागवत कथा का जो है ये 5वां कार्यक्रम बड़े भैया श्री धनंजय द्विवेदी जी। कंजासा में रहते हैं आप, लेकिन सारीपुर में क्यों करवाए आप इसको? मेरा पैतृक निवास सारीपुर है और सारीपुर मेरी जन्मभूमि है और कंजासा कर्मभूमि है। और यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ब्लॉक प्रमुख जी अजीत सिंह जी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। जिस तरह से सामाजिक कार्यों में व्यतीत रहते हैं हमेशा, तो क्या कहेंगे? प्रकाश भाई बोलो। देख सकते हैं ये कुछ नहीं बोलना चाहते। तो क्या नाम है, शुभ नाम है? यही प्रकाश भैया। यहाँ पर भाजपा के नेता हैं, इनसे बात करते हैं। जिला महामंत्री हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से मुकेश द्विवेदी हमेशा सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, हमेशा योगदान देते रहते हैं, कैसा लगता है आकर? मुकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सब लोगों को हमेशा बुलाकर इकट्ठा करते रहते हैं। हाँ। ये बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। हाँ। और ये हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा। मुकेश भाई का एक बड़ा परिवार है, इनके पिताजी 4 भाई थे। चारों भाइयों का परिवार है, लेकिन इन चारों भाइयों में पूरे परिवार में जो स्नेह है यह समाज के लिए एक अप्रतिम उदाहरण है। और उसमें मुकेश जी जो है, हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता, इसलिए पूरे परिवार ने मिलकर निर्णय लिया है कि मुकेश जी समाज को देखेंगे। इसलिए मुकेश जी अपने माध्यम से अपने स्वयं के घर में और अपने तीनों चाचाओं के घर में हमेशा अग्रणी भूमिका का निर्वाह करते हैं। और धर्म की स्थापना के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा यहाँ पर सुनाई गई है, यह सनातन धर्म का एक मील का पत्थर होता है। हर व्यक्ति के जीवन की लालसा होती है कि हम अपने जीवन के अंतिम समय में श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुने। व्यक्ति जब अपने जन्मकाल के सभी कर्मों से मुक्त होता है तो यह श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुनता है, क्योंकि कलयुग में
हम तमाम जो आसुरी शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ प्रभावित कर रही हैं, इनसे निपटने का केवल एक ही तरीका है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो दर्शकों, मुकेश द्विवेदी के परिवार में कोई इस वक्त बुजुर्ग बचा हुआ है तो मुकेश द्विवेदी जी के चाचा जी हैं। मुकेश द्विवेदी भाई साहब, मुकेश द्विवेदी जी के परिवार में इस वक्त कोई बुजुर्ग बचा हुआ है, वरिष्ठ व्यक्ति तो यही हैं, मुकेश द्विवेदी के चाचा हैं ये। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे ये, क्या सोचते हैं मुकेश के बारे में, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लास्ट वरिष्ठ बचे हुए हैं अपने परिवार में पूरे, तो इस पर क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ नाम क्या है आपका? हाँ, शुभ नाम? राम लखन नाम है। कितने भाई थे आप लोग? हम 4 भाई रहे। आप कितने नंबर पे थे? अब हम अकेले बचा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे थे आप? हाँ, दूसरे नंबर पे थे आप? हम दूसरे नंबर पे थे आप? हाँ, दूसरा नंबर। क्या कहेंगे, जिस तरह से मुकेश जी इस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, धार्मिक कामों में भी व्यस्त हैं, तो कैसा लगता है ये देख करके? ये देख के अच्छा लागत है, जैसे चाहिए थी कि साल में एक ठो होता रहा है। आया आशावास आई कि अगले साल फिर होए, साल बीतत बारे में। अब हम मान लो हम 2 दाएँ सुन चुका है, लड़का सुन चुका, अब और जो बकाया हैं वो सुन ले। अच्छा, बचपन से ही मुकेश जी ऐसे ही रहे हैं, भक्ति में लीन रहते थे, समाज सेवा करते थे, या फिर बड़े होने के बाद? बड़े होने के का बचपन ही से रहे हैं, ये बचपन ही से ऐसे ही रहे। आज मुकेश द्विवेदी जी के कार्यक्रम में महिलाएं भी शिरकत की हैं, और आप ये जान लीजिए कि मुकेश द्विवेदी ऐसे समाज सेवी हैं जिनके कार्यक्रम में महिलाएं भी आती हैं। आइए महिलाओं से बात करते हैं कि ये क्या कहेंगी मुकेश द्विवेदी के इस समाज सेवा पर, इस जो है धर्म सेवा पर, जिस तरह से धर्म का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं होली मिलन समारोह, भागवत, अन्य कई तरह के जो है कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम शुभ नाम है निषाद। क्या कहेंगी, जिस तरह से मुकेश जी इस तरह से काम कर रहे हैं, क्या संबंध रखती है मुकेश जी से? इसकी उसके साथ साथ धनंजय दुबे हैं, मेन हैं। हाँ, मुकेश जी से आपका क्या संबंध है? संबंध आपका क्या है? मेरे भाई हैं, दादा के लड़के हैं। हाँ, तो लगता है कि जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, कोई उनके जैसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। सभी लोग उसमें शामिल हैं, सबके सपोर्ट से हो, लोगों का योगदान है। हाँ, सबके सपोर्ट से हो रहा है, अकेले नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं, बहन है, इनका कहना है कि सब लोगों का सपोर्ट है। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? शीला। क्या कहेंगी इस कार्यक्रम पर, और आज आई कैसा लगा? इस कार्यक्रम में नेता भी आए, गायक भी आए, और भी बहुत सारे लोग आए, तो क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ, सबके होके। हाँ, क्या कहते हैं, इस कार्यक्रम में ऐसा जो कार्यक्रम का आयोजन होता है, हर साल करते हैं, 6 महीना पे करते हैं, ये होता रहना चाहिए। हाँ, होता रहना चाहिए। भगवान योगदान करे रहे, बनाए रहे, तो होता ही रहे। क्या संबंध रखती हैं आप? बहन है। ये सब बहन भी आई हैं, देख सकते हैं, भाई के साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से भाई समाज सेवा में लीन है, उसी तरह से बहनें भी समाज सेवा में लीन है। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? हाँ, सुमन द्विवेदी है। क्या संबंध रखती हैं आप? हम बहन लगते, सिस्टर। हाँ, धनंजय द्विवेदी, मतलब हमारे 11 भाई हैं। अच्छा, 11 भाई हैं। नाम बता दीजिए 11 भाइयों का। अरे, सजावल प्रसाद द्विवेदी, और श्री धनंजय प्रसाद द्विवेदी, और संजय प्रसाद द्विवेदी, अनिल प्रसाद द्विवेदी, और मुकेश तो मतलब अरुण द्विवेदी, अरुण प्रकाश द्विवेदी, और पवन द्विवेदी, विनीत द्विवेदी, सुनीत द्विवेदी, मतलब राकेश, मुकेश, समस्त द्विवेदी, विवेक, दीपू, समस्त द्विवेदी परिवार हैं। देख सकते हैं आप, 11 भाई, मुकेश जी 11 भाई, मतलब पूरे परिवार में चचेरे भाइयों को मिलाकर हैं 11 भाई 11 बहन हम लोग हैं, सब एक ही हैं। इतना बड़ा परिवार है। हाँ,
जहाँ जाते होंगे तो एकदम पूरी तरह से सिर्फ अकेले थे। हाँ, हमारे बाबा जिस तरह हमारे मुकेश भाई पूरा जगह छा गए हैं उसी तरह हम लोग भी छा जाते हैं। जहाँ जाते हैं पूरी बहनें 11 की 11 बहनें। हाँ हाँ, पूरे लोग को बुलाया जाता है। हम लोग बहुत खुशी से वहाँ पर आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। हमें गर्व लगता है कि मुकेश भाई हमारे भाई हैं जी। और हम लोग के धर्म सनातन के हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ न कुछ प्रोग्राम रखना चाहते हैं और भगवान की दया रहेगा तो ऐसे आगे भी चल के रखते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया तिवारी है। क्या संबंध रखते हैं? मुकेश द्विवेदी आपके क्या लगते हैं? वो मेरे मामा हैं। मामा का ये समाज सेवा जो है हर 6 महीने पर होली मिलन समारोह अभी बीता ही नहीं था कि ये वाला प्रोग्राम आ गया। कैसे लगता है? हमेशा आप लोग एकत्रित रहते हैं यहाँ? हमेशा अभी फिर आने वाला है। बहुत प्रोग्राम कोई आएगा? हाँ, बहुत जल्दी आने वाला है यहीं पर। तो देख सकते हैं ये बहनें हैं और इस तरह की जो बहनें हैं 11 बहनें हैं और 11 भाई हैं पूरे परिवार में मिला करके। आप देख सकते हैं मुकेश भैया की जो है बेटी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी पापा का जो समाज सेवा है कैसे लगता है देखकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ मेरे पापा इसी तरह आगे बढ़ते रहें। पापा को कहाँ तक देखना चाहती हैं? जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, क्या चाहती हैं कि पापा भविष्य में कोई बड़ा समाजसेवी और बड़ा समाजसेवी बनने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति में उतरे? अब समाज सेवा करनी है, चाहे उसके लिए राजनीति करनी पड़े या फिर बिना राजनीति के हो, लेकिन समाज सेवा करें। तो दर्शकों, आज मुकेश द्विवेदी जो समाज सेवी हैं उन्होंने भंडारा का आयोजन किया था और मैं आपको ये बता दूं 18 अक्टूबर से इनके यहाँ भागवत कथा का आयोजन हुआ था। आज समापन हुआ और मैं आपको बता दूं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर पधारे, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े समाजसेवी आए। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा प्रयागराज के काफ़ी चर्चित चेहरे मिश्र बंधु यहाँ पर विराजमान हुए हैं। ये भी अपनी गायकी से, अपने सुरों से पूरा माहौल जगमग कर दिया था। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे जिस तरह से समाजसेवी मुकेश द्विवेदी जी हर साल ऐसा आयोजन करते हैं। सबसे पहले फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर पुनः स्वागत है। बहुत दिन बाद हम आपसे मिल रहे हैं, बहुत दिन बाद इंटरव्यू हो रही है, तो क्या कहेंगे मुकेश द्विवेदी पर? देखिए, सुंदर आयोजन हमारे बड़े भैया के माध्यम से यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का जो यह यहाँ पर सोपान चल रहा था, यह 5वां वर्ष था। ये बहुत ही साधुवाद बधाई के पात्र हैं। इतने सुंदर आयोजन आपने यहाँ पर संचालित किया और हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, मौका दिया। ये हर वर्ष इनका एक कार्य ही है। इन्होंने मन में ठान लिया है कि मैं कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन करता रहूँगा और वास्तव में ये ऐसी परंपरा है कि हमारे सनातन का इससे बढ़ाव होगा, इससे बढ़ावा मिलेगा, प्रचार प्रसार होगा और लोग जब धार्मिकता से जुड़ेंगे, जब अपने मन और चित्त को प्रभु के चरणों में, जब उनके बातों को, उनके शब्दों को सुनेंगे तो वास्तव में उनका जीवन धन्य होगा। और ऐसी दिव्य कथा श्रीमद् भागवत कथा का 5वां वर्ष है ये और हर वर्ष ये कराते हैं और बीच बीच में इनके आयोजन भी होते रहते हैं। लगातार ये कुछ न कुछ आयोजन करते रहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और सामाजिक व्यक्ति का एक यही निशानी है कि वो व्यक्ति समाज में ही जीता मरता है, अपने आप को समाज में ही वो अपने समय को खपाएगा। संख्या में यहाँ पर लोग आए। भैया का जो प्रभाव, भैया का जो क्या जो है मित्रता, जो फ्रेंडशिप है इनकी इतनी सच्ची वाली है कि सब लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पर आए। तो अच्छा, जिस तरह से आप आए और कहीं ना कहीं यहाँ पर पब्लिक देख रहे हैं, ये पब्लिक आती है और ज़बरदस्त उसका स्वागत करते हैं मुकेश भैया, फूलों से फूल उनके ऊपर जो है अर्पित करते हैं। वो कैसा लगता है आप लोगों को जब देख रहे थे? ये तो इनकी एक अलग कला है। ये वास्तव में ऐसा सोचना भी एक अपने आप में है। हमने जो व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये बड़ी सुंदर बात है और लोगों को सीखने की आवश्यकता है इनसे, कि लोग सीखें और सभी का सम्मान एक समभाव से कैसे किया जाता है। आप सीखें तो मुकेश द्विवेदी जी से सीखें। समाज सेवी प्रयागराज में बहुत हैं, ऐसे समाज सेवी हैं जो पोस्टर में, बैनर में बड़ा नाम लिखवा लेंगे, समाज सेवी लिखवा देंगे, लेकिन उनको देखा जाए और मुकेश द्विवेदी जी को देखा जाए, क्या लगता है, क्या अंतर है इन दोनों समाज सेवियों? धरातल पे अगर आओगे तो सच्चे समाज सेवी और जो है जो नामचीन वाले समाज सेवी, उनकी भिन्नता है। ये धरातल से जुड़े हुए हैं, धरती से जो है जुड़े लोगों को जो है मदद कर रहे हैं, उनका
हर जगह उनका सहयोग कर रहे हैं और वो नाम वाले हैं, वो केवल अपने अनुसार जो है नाम छाप लिए समाज सेवी हम बन गए। तो ये बनने की भावना नहीं है यहाँ पर जमीन से धरती से लग कर जो कार्य कर रहा है वो सच्चा समाज सेवी है। हर साल मैं देखता हूँ कि आप दोनों भाई आते हैं, ऐसा क्या क्वालिटी है जो आपको खींच लाती है? हमारा 10 भजन मालूम होगा, अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें है जिंदगी कितनी खूबसूरत, 3 करोड़ लोगों ने देखा। सुना दीजिए फिर जब एक बार साथ हेरी सखी मंगल गावरी, मंगल भवन मंगल हारी, ऐसे न जाने कितने जो है गीत हमारे गीत है जिंदगी। एक बार सुना दीजिए, दोनों भाई एक साथ में सुना दीजिए, सुरों का एक बार समागम हो जाए। अरे कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए आसियां गम नहीं है जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे तेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। और वास्तव में इनका ऐसा स्वभाव है, इनका ऐसा व्यवहार है कि मुझे आना पड़ता है। और वास्तव में मैं इनके सामाजिक कार्यों से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा कीमत करता हूँ जो समाज से जुड़ा होता है, समाज जो जोड़ता है उससे जुड़कर कार्य करता है। अगर कभी चुनाव लड़ेंगे अगर भैया, तो क्या आप लोग उनके लिए जो है कोई गाना बनाएंगे उनके चुनावी से संबंधित? नहीं, आप पैसे से भी मदद करेंगे, हर जो मुझसे बन पड़ेगा सब करेंगे। पावन धरा से आए हुए हैं, उनके भतीजे भी हैं, उनके भाई भी हैं, सब ये सब अगर ये जब कभी चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग तो सब चीज़ से रहेंगे इनके साथ में, बिल्कुल। अच्छा, इनको अगर मान लीजिए भविष्य में अगर ये चुनाव लड़ना चाहें तो इनको कौन सी पार्टी आप सजेस्ट करेंगे? चुनाव का कोई मुद्दा है, ये भंडारे का आयोजन है, ये भंडारे का आयोजन है, चुनाव एक भंडारे का आयोजन है, धार्मिकता। महाकुंभ पर क्या कहेंगे? महाकुंभ भी आने वाला है। यही कहूँगा, सभी को आमंत्रित करूंगा कि विश्व का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। और वास्तव में अगर इस मेले से, इस धर्म से अगर जो छूट जाएगा वो ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देख पाएगा। धनुज नर किन्नर सैनी साजर मध्य सकल त्रिवेणी। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो पिछली वर्ष सपा की सरकार में हुआ था उसका 2 गुना उन्होंने पैसा आवंटित किया, 5,000 करोड़ रुपए। बिल्कुल 5500 करोड़ उन्होंने आवंटित किया है। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्या कायाकल्प हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। खैर इसके पहले भी सरकार भाजपा की ही थी। जो चारों तरफ की जो परिधि है 20 किलोमीटर की, उसको पूरा जो है मतलब कि पूरा एकदम शहरीकरण कर दे रहे हैं। 20 किलोमीटर चारों तरफ जो है, तो कितना बड़ा भाव हो रहा है, कितना। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि सभी लोग आएँ और गंगा स्नान करें, माँ के गोदी में उनसे अरदास करें, विनती करें, अनुनय विनय करें। आप कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन का प्रचारक के तौर पर भी आपको जाना जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, 27 अक्टूबर को विश्व बौद्ध महासम्मेलन है प्रयागराज में और वहाँ पर हजारों हिंदू बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? मेरी बौद्ध धर्म ही हिंदू से टूटा हुआ वो धर्म, वो बौद्ध धर्म 11वां तीर्थंकर कौन थे बताओ? बौद्ध ही तो थे। अगर ये कृष्ण अवतार, राम अवतार, आपका वो अवतार क्या कहते हैं परशुराम अवतार, तो 11वां अवतार तो बौद्ध भी थे। वो तो हमारे सनातन से ही तो जानते हो कि नहीं? गौतम बुद्ध कौन? गौतम बुद्ध भगवान थे, वो सन्यासी थे, वो हमारे हिंदू के ही एक अंश थे, अवतार थे। कोई वो बौद्ध धर्म कोई अलग सा नहीं है, वो सब हिंदू धर्म ही है। मतलब सारे बौद्ध हिंदू ही होंगे? और क्या, सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू एक हैं, अनेक हैं। हिंदुओं की जो धारा है, जो भावना है, यह क्या है? ये भारत है, हिंदुस्तान है। क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का देश। जो हमारे बागेश्वर धाम जी जो कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना लेकर चल रहे हैं, अगर ये नहीं होगा, भारत नहीं होगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तो क्या पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, नेपाल होगा? नहीं होगा ना। वहाँ पर जो है उनकी आबादी है, खूब बढ़िया है, 38 कंट्री में फैले हुए हैं। लेकिन अभी भी भाजपा की सरकार है, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है। सब होगा, सब धीरे धीरे होगा। कोई दगाड़ हुआ, CA हुआ, क्या NRC, सब कुछ हुआ, तो ये भी होगा और इसी बार होगा।
देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं सनातन के प्रचारक के तौर पर भी कहीं ना कहीं इनको जाना जाता है। इन्होंने कहा है कि बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म ही है। एकदम है, कोई इसको अलग कर ही नहीं सकता। ये केवल हिंदुओं में फूट की भावना डालने के लिए हिंदुओं को जो नहीं पढ़े हैं उनको तो कुछ भी कह के बरगला दीजिए। लेकिन 11वें भगवा पहनते हैं, बिल्कुल 11वें अवतार बुद्ध हुए थे। आप पढ़िए कभी खोल के, जैसे हमारे कृष्ण अवतार, रामावतार, शेषावतार, ऐसे 11वें जो है बौद्ध जो बुद्ध गौतम बुद्ध थे वो 11वें अवतार है। और वो भी सनातन से, कोई बाहर से नहीं है। वो क्या बोलते हैं सर, कौन सा है जो है धम्म गणना, हाँ नहीं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सब सनातन के ही अंग है। सनातन संस्कृत शब्द है ना, क्यों भूलते हो जो है वो गच्छामि मतलब संस्कृत है। उनके लिए, बुद्ध के लिए स्तुति की जाती है। तो किस भाषा में? बौद्ध भिक्षुओं को अलग नहीं किया जा सकता है सनातन से और हिंदुओं से। वो हिंदू के ही पार्ट है, हिंदू के ही वो अंग है। हिंदू है। महाकुंभ में उनका शिविर लगता है। बिल्कुल, क्यों नहीं लगता है? अरे हमारे सनातन के अंग हैं वो सब। नेता जो है ना हिंदुओं को फूट करके जो है उससे वो कर रहे हैं जो है, ये हिंदू दम्भु है जो है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इन्होंने बात रखा। और जो 27 अक्टूबर को जो लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म अपनाने, उनको भी इन्होंने बोल दिया है कि बौद्ध भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ही है। बिल्कुल। तो अच्छा, क्या कहते हैं आप महाकुंभ में आपका जो क्या कहते हैं वो लगेगा, आप लोगों का जो कच्छ मतलब शिविर कहाँ रहेगा? हाँ, शिविर रहेगा वहीं संगमनोच पे रहेगा। पूरे जो है करीब जो है 16 किलोमीटर की परिधि पे जो है विश्व के लोग आ रहे हैं यहाँ पे धर्म ध्वजा। आपका सेक्टर किस सेक्टर में? आप सेक्टर नंबर 4 में लगेगा। सेक्टर नंबर 4 में लगेगा। और अगर आपको इनकी धाम सरकार भी 12 से 19 रहेंगे हमारे पूज्य गुरु जी के यहाँ, संत श्री बालक योगेश्वरदास जी महाराज के यहाँ। तो उनके साथ 1 हफ्ते रहने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, यहाँ रहने खाने की सारी व्यवस्था रहेगी, कोई पैसा किसी का नहीं लगना है। आप सभी देश के लोग आइए, यहाँ पे रहिए, रहने खाने की सारी व्यवस्था रहेगी। तो देख सकते हैं इन्होंने बोला कि महाकुंभ में आ सकते हैं। वहाँ पर जो है बागेश्वर बाबा जी भी आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो है कहीं ना कहीं प्रयागराज में काफ़ी फेमस हो चुके हैं मिश्र बंधु गायक। और इनको कहीं ना कहीं जो है धर्म का प्रचारक के तौर पर भी लोग पेश करने लगे हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको महाकुंभ में आना है, शिरकत करना है, तो आइएगा, देखिएगा। इस बार का जो महाकुंभ होगा ज़बरदस्त होगा। महाकुंभ जो होगा ये वाला ये पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया शिरकत करेगी। बने रहिए राज रावत के साथ, बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।